हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। झारखंड में 13 मार्च को होगी बारिश, मौसम में आएगा बड़ा बदलाव। झारखंड में मौसम बदल रहा और लोगों को गर्मी का एहसास हो रहा। जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं तापमान में बदलाव देखने को मिल रहा। मौसम विभाग की ओर से बताया गया कि आने वाले कुछ दिनों में राज्य के विभिन्न हिस्सों में मौसम में परिवर्तन होगा। बदलते मौसम के साथ बारिश की भी संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के मुताबिक रांची में 8 से 12 मार्च तक मौसम सामान्य रहेगा। इसके बाद रांची में बारिश की संभावना जताई गई है। इसके अलावा तापमान में भी बदलाव होगा। अधिकतम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस तक वृद्धि देखने को मिलेगी। तापमान के बढ़ने से लोगों को गर्मी सताएगी। अधिकतम 29 डिग्री और न्यूनतम 16 डिग्री तापमान रहने की संभावना है। राज्य के विभिन्न हिस्सों में बदलते मौसम का प्रभाव देखने को मिलेगा। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि राज्य के कई जिलों में बारिश होने की संभावना है। राजधानी सहित ऐसे 1 दर्जन जिले हैं जहां बारिश हो सकती है। उन जिलों में खूंटी, लोहरदगा, रामगढ़, हजारीबाग, गुमला, सरायकेला, खरसावां, सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम, बोकारो मुख्य रूप से शामिल है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की न्यायिक हिरासत 14 दिनों के लिए बढ़ी। 21 मार्च तक रहेंगे होटवार जेल में। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की न्यायिक हिरासत 14 दिनों के लिए बढ़ा दी गई है। अब वे 21 मार्च तक होटवार जेल में रहेंगे। ईडी कोर्ट में न्यायिक हिरासत की अवधि पूरी होने पर गुरुवार को उनकी पेशी हुई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पीएमएलए के विशेष अदालत में उन्हें पेश किया गया। इसके साथ ही राजस्व कर्मचारी भानु प्रताप की भी न्यायिक हिरासत बढ़ाई गई। बता दें कि जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में वे फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं। झारखंड के पूर्व सीएम व झामुमो के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन जमीन घोटाले मामले में गिरफ्तार किए गए हैं। हेमंत सोरेन की हिरासत अवधि समाप्त होने के बाद गुरुवार को उन्हें प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट पीएमएलए कोर्ट में पेश किया गया। पीएमएलए कोर्ट के जज ने हेमंत सोरेन की न्यायिक हिरासत की अवधि 21 मार्च तक के लिए बढ़ा दी है। मालूम हो कि ईडी ने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जमीन घोटाले में 31 जनवरी की रात को गिरफ्तार किया था। इसके पहले हेमंत ने राजभवन जाकर मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। हालांकि हेमंत सोरेन ने अपने ऊपर लगे आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया था और कहा था कि जिस जमीन के मामले में उन्हें गिरफ्तार किया गया है, अगर कोई साबित कर दे तो यह जमीन उनके नाम पर है तो वह राजनीति से संन्यास ले लेंगे। सीएम चंपई सोरेन की सरायकेला को 356 करोड़ से अधिक की विकास योजनाओं की सौगात। बोले पढ़ाई में पैसा नहीं बनेगा बाधा। सीएम चंपई सोरेन ने सरायकेला को 356 करोड़ से अधिक की सौगात दी है। उन्होंने सर्वजन पेंशन योजना के तहत 2 लाभुक को स्वीकृति पत्र दिया। उज्जैनपुर के अलवाटांड एवं उज्जैनपुर से चमारू तक खरकई एवं संजय नदी के तट पर एप्लक्स बांध का निर्माण कार्य एवं भीम खांदा माइक्रोलिफ्ट भूमिगत पाइपलाइन सिंचाई योजना का शिलान्यास किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से लोग लाभान्वित हो रहे। आदिवासी मूलवासी को उनका हक अधिकार दिलाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। पढ़ाई के लिए रुपया कभी बाधा नहीं बनेगा। गम्हरिया प्रखंड स्थित खरकई गंजिया बराज में वे विभिन्न योजनाओं के उद्घाटन शिलान्यास कार्यक्रम में बोल रहे थे। सीएम चंपई ने सरायकेला खरसावां जिले को 84 योजनाओं की सौगात दी। इनमें 11 योजनाओं का उद्घाटन और 73 योजनाओं की आधारशिला रखी। इसके तहत 356 करोड़ 27,28,000 रुपये खर्च होंगे। उद्घाटन योजना की कुल राशि 28 करोड़ 25,32,009 रुपये है और शिलान्यास योजनाओं की राशि 328 करोड़ 1,95,000 है। जनसभा में सीएम ने कहा कि राज्यवासियों के आर्थिक, शैक्षणिक तथा सामाजिक विकास के लिए सरकार संकल्पित है। शिक्षा के बिना समाज आगे नहीं बढ़ सकता। जनजातीय भाषा के लिए प्राथमिक स्तर पर शिक्षक की बहाली होगी। पाइपलाइन का जाल बिछेगा। हर खेत तक पानी पहुंचाना उनका लक्ष्य है। 75% स्थानीय को नौकरी में प्राथमिकता दी जाएगी। उड़ीसा के राज्यपाल रघुवर दास पहुंचे। रांची एयरपोर्ट पर हुआ भव्य स्वागत। उड़ीसा के राज्यपाल रघुवर दास रांची पहुंचे। रांची एयरपोर्ट पर बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा रघुवर दास का भव्य स्वागत किया गया। बीजेपी प्रदेश कार्य समिति सदस्य संजय कुमार द्वारा भगवान श्री राम की तस्वीर और अंगवस्त्र देकर उनका स्वागत किया गया। इसके बाद रघुवर सड़क मार्ग से जमशेदपुर के लिए रवाना हुए। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। जेएसएससी
पीजीटी अभ्यर्थियों ने निकाला कैंडल मार्च। इन 7 विषयों के साथ सौतेले व्यवहार का लगाया आरोप। झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग द्वारा ली गई पीजीटी शिक्षक भर्ती परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के एक समूह ने गुरुवार को कैंडल मार्च निकाला। पिछले कुछ दिनों से राजभवन के समक्ष धरना प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार गणित, हिंदी, संस्कृत, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री और कॉमर्स विषय वाले अभ्यर्थियों के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। इन्होंने कहा कि जब फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी सहित अन्य विषयों के अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया गया तो हमें क्यों नहीं दिया। गौरतलब है कि नियुक्ति पत्र की मांग को लेकर अभ्यर्थियों का एक समूह राजभवन के समक्ष अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन पर बैठा। उनका कहना है कि नियुक्ति पत्र मिलने तक उनका प्रदर्शन जारी रहेगा। अभ्यर्थियों ने यह भी कहा कि लोकसभा चुनाव से पहले हमें नियुक्ति पत्र मिल जाना चाहिए। चयन के बाद नियुक्ति पत्र मिलने में हो रही देरी काफी तकलीफदेह है। अमीषा पटेल का चेक बाउंस केस राष्ट्रीय लोक अदालत में भेजा गया। 9 मार्च को एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर के लिए हाजिर होने का आदेश। अमीषा पटेल चेक बाउंस मामले में न्यायिक दंड अधिकारी डीएन शुक्ला की अदालत में गुरुवार को सुनवाई हुई। फिल्म अभिनेत्री अमीषा पटेल कोर्ट में हाजिर नहीं हुई। इसके बाद अदालत ने समझौते के तहत बने एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर के लिए अमीषा पटेल को 9 मार्च को राष्ट्रीय लोक अदालत में उपस्थित होने का आदेश दिया है। शिकायतकर्ता अजय कुमार सिंह के अधिवक्ता विजय लक्ष्मी श्रीवास्तव ने अदालत से कहा कि अभिनेत्री बार बार समय लेकर अदालत के आदेश की अवहेलना कर रही है, उनकी जमानत रद्द की जाए। बता दें कि अजय कुमार सिंह ने अमीषा पटेल के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला वर्ष 2018 में दर्ज कराया है। कोर्ट ने मामले में अमीषा पटेल के खिलाफ 7 अप्रैल 2023 को वारंट जारी किया था। इसके बाद अमीषा ने 17 जून को कोर्ट में सरेंडर कर जमानत ली थी। फिल्म अभिनेत्री अमीषा पटेल के अधिवक्ता जयप्रकाश ने इससे पूर्व बुधवार को अदालत को बताया था कि 5 किस्तों में बकाया राशि 2 करोड़ 75 लाख रुपए को आपसी समझौते के आधार पर लौटाने के लिए अमीषा तैयार हो गई है। इसके बाद अदालत ने उन्हें गुरुवार को कोर्ट में उपस्थित होने का आदेश दिया था। नामकुम में राह चल रही महिला से 1 लाख रुपए की छिनतई, जांच में जुटी पुलिस। रांची के नामकुम में एक महिला से पैसे की छिनतई हुई है। बाइक सवार अज्ञात अपराधियों ने राह चल रही महिला को अपना शिकार बनाया। मिली जानकारी के मुताबिक महिला के पास बदमाश 1 लाख रुपए लूट कर फरार हो गए। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने बताया कि नामकुम के सदाबहार चौक के पास एक महिला से छिनतई हुई है। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि वह सदाबहार चौक से गुजर रही थी। उसके पर्स में 1 लाख रुपए थे। अचानक बाइक सवार अज्ञात अपराधी उनसे पर्स छीनकर फरार हो गए। महिला के बयान के मुताबिक पुलिस फरार अपराधियों की तलाश में जुट गई है। पुलिस सदाबहार चौक के आसपास के सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है। बता दें कि राजधानी रांची में आए दिन अपराधी छिनतई की घटना को अंजाम दे रहे। हाल ही के दिनों में डोरांडा इलाके में एक कार का शीशा तोड़कर लाखों रुपए की लूट हुई थी। उसी प्रकार रांची के सबसे वीआईपी इलाके कांके रोड में चोरों ने लूटपाट की घटना को अंजाम दिया है। चोर सीएम आवास से 200 मीटर के दायरे में खड़ी एक कार से 14 लाख रुपए लूट कर फरार हो गए थे। महाशिवरात्रि पर रांची के पहाड़ी मंदिर में तीसरी आंख से रखी जाएगी नजर। सुबह 3:30 बजे से अर्घा से कर सकेंगे जलार्पण। महाशिवरात्रि को लेकर रांची पहाड़ी मंदिर विकास समिति की बैठक पहाड़ी मंदिर मुख्य कार्यालय में आयोजित की गई। इस दौरान सभी मार्गों का निरीक्षण किया गया। इसमें निर्णय लिया गया कि महाशिवरात्रि के दिन मंदिर में आने वाले भक्तों को बेहतर सुविधा के लिए और भीड़ को नियंत्रित करने के लिए विशेष व्यवस्था की जाएगी। पहाड़ी बाबा मंदिर में भक्तों को जल अर्पित करने के लिए अर्घा की व्यवस्था की जाएगी। पूरे पहाड़ी मंदिर को खूबसूरत लाइट एवं फूलों से सजाया गया है। सभी भक्तों के लिए सरकारी पूजा के बाद सुबह 3:30 बजे से खोल दिया जाएगा। रांची के पहाड़ी मंदिर के सभी मार्गों में सीसीटीवी कैमरा लगाया जा रहा है। टोटल 47 कैमरे अब तक लगाए गए हैं, बाकी जरूरत के हिसाब से लगाया जाएगा। सभी माता बहनों से अनुरोध किया गया कि चमड़े व बैग का थैला नहीं लाएं, कम से कम महंगे आभूषण पहन कर आएं। अपने छोटे बच्चे के पैकेट में माता पिता का नाम और पता लिखकर फोन नंबर के साथ रखें। फायर ब्रिगेड अधिकारी, जिला चिकित्सक अधिकारी एवं ट्रैफिक एसपी को पत्र लिखा गया है। भक्तों की बेहतर सुविधा को देखते हुए शिव भक्त सेवा समिति बनाई गई है, जो सभी शिव भक्तों के साथ समन्वय बनाकर उन्हें पूजा करने में सहयोग करेंगे। गुमला में विक्षिप्त महिला से सामूहिक दुष्कर्म, वीडियो वायरल, मुखिया समेत 9 गिरफ्तार। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस से एक दिन पहले गुरुवार को झारखंड के गुमला जिले के बसिया प्रखंड में एक विक्षिप्त महिला से सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। दुष्कर्म का वीडियो भी वायरल कर दिया गया है। सूचना मिलते ही पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मुखिया विकास इंदवार सहित 9 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। सभी आरोपी को पूछताछ के बाद जेल भेज दिया गया। पीड़िता को पुलिस ने अपनी सुरक्षा में रखा है। बसिया पुलिस को सूचना
मिली कि एक महिला को लाल रंग की ऑल्टो कार से साकिया जंगल की ओर ले जाया जा रहा। सूचना मिलते ही पुलिस तुरंत सक्रिय हुई। प्रशिक्षु डीएसपी शिव शंकर मरांडी, थानेदार पुनीत मिंज व पुलिस जवान साकिया जंगल पहुंचे, जहां जंगल में एक ऑल्टो कार व एक जैलो कार खड़ी थी। कार के पास 8-9 लोग खड़े थे। सभी पुलिस को देखकर भागने लगे। पुलिस जवानों ने खदेड़कर उन्हें पकड़ा। पकड़े गए व्यक्ति में से सूरज लोहरा से पूछताछ की गई तो उसने सारी घटना की जानकारी पुलिस को दी। उसने बताया कि रामू लोहरा द्वारा विक्षिप्त महिला के साथ अर्धनिर्मित मकान में दुष्कर्म किया गया। इसका वीडियो अफ्ताब खान द्वारा बनाया गया था। बरसिया अनुमंडल की एसडीपीओ अमिता लाकड़ा ने बताया कि सभी गिरफ्तार युवक द्वारा संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया है। इससे प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है कि ये सभी युवक द्वारा विक्षिप्त महिला के साथ दुष्कर्म किया गया है। इसके बाद साक्ष्य छिपाने एवं नष्ट करने के उद्देश्य से ये जंगल में एकत्रित हुए थे। इसके बाद कार के पास खड़े सभी युवक को गिरफ्तार कर वीडियो बनाने वाले मोबाइल व दोनों कार को जब्त कर लिया गया। मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने कहा, झारखंड में इथेनॉल बनाएगी इनलैंड ग्रीन एनर्जी, 5000 लोगों को मिलेगा रोजगार। मंत्री सत्यानंद भोक्ता की मौजूदगी में गुरुवार को झारखंड मंत्रालय प्रोजेक्ट भवन में उद्योग विभाग के तहत सरकार और इनलैंड ग्रीन एनर्जी कंपनी के साथ एमओयू हुआ है। इसके तहत इनलैंड ग्रीन एनर्जी कंपनी एथेनॉल का उत्पादन करेगी। उक्त एमओयू कार्यक्रम के दौरान सत्यानंद भोक्ता ने कहा कि आज हमारी सरकार एथेनॉल के प्लांट लगाने को लेकर इकरारनामा कर रही है। पूरे राज्य में 5 स्थानों पर प्लांट लगाने का प्रस्ताव है, जिसमें पहला प्लांट सितंबर 2024 से एथेनॉल का उत्पादन कर शुरू कर दिया जाएगा। मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने कहा कि सभी प्लांटों के लगने से राज्य में लगभग 5000 लोगों को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। एथेनॉल एक ग्रीन एनर्जी का स्वरूप है। इसके उपयोग से कार्बन का उत्सर्जन कम होगा। इससे पेट्रोलियम ईंधन में मिलाकर उपयोग किया जाएगा। राज्य के किसानों को इससे सीधा लाभ मिलेगा। राज्य सरकार उद्योग विभाग को लेकर काफ़ी गंभीर है। राज्य में नए नए उद्योग लगाने को लेकर सरकार कई बड़े कंपनियों को आमंत्रित कर रही है। राज्य में उद्योग विकास का वातावरण तैयार किया जा रहा है। सत्यानंद भोक्ता ने कहा कि बंद पड़े उद्योगों को पुनः जल्द चालू किया जाएगा। उक्त मौके पर उद्योग विभाग सचिव जितेंद्र सिंह, इनलैंड ग्रीन एनर्जी कंपनी निदेशक नवीन सोमानी एंड ग्रुप, माटी कला बोर्ड निदेशक आकांक्षा रंजन, अपर सचिव मनमोहन प्रसाद, झारक्राफ्ट प्रबंध निदेशक कृतिश्री समेत अन्य गणमान्य मौजूद रहे। सीएम चंपा सोरेन ने जमशेदपुर में मेधा डेयरी प्लांट की रखी आधारशिला। बोले, झारखंड को दूध उत्पादन में बनाएंगे आत्मनिर्भर। झारखंड के सीएम चंपा ने मेधा डेयरी प्लांट की आधारशिला रखी। उन्होंने कहा कि किसानों व पशुपालकों की आय में वृद्धि और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। राज्य सरकार द्वारा दूध उत्पादन से जुड़ने वाले लोगों को अब 5 रुपये प्रति लीटर प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। दूध उत्पादन में झारखंड को आत्मनिर्भर बनाएंगे। वे जमशेदपुर के बालीगुमा में मेधा डेयरी प्लांट के भूमि पूजन कार्यक्रम में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य में पिछले 4 वर्षों में विकास के जो कार्य किए गए हैं वह 2 दशक में नहीं हुए। आदिवासी व मूलवासी की अस्मिता और सम्मान से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। झारखंड की जनजातीय और स्थानीय भाषा संस्कृति को सरकार समृद्ध कर रही है। बेहतर शिक्षा से ही बेहतर समाज और राज्य का निर्माण संभव है। सीएम चंपा सोरेन ने कहा कि पिछले 4 वर्षों में राज्य सरकार द्वारा विकास के जो कार्य किए गए हैं वे पिछले 19 वर्षों में नहीं हुए हैं। हेमंत सोरेन ने कोरोना जैसी वैश्विक महामारी और विपरीत परिस्थितियों में अपने कुशल नेतृत्व से झारखंड के विकास को नई रफ्तार दी है। यही वजह है कि आज झारखंड विकास की नई गाथा लिख रहा है। हेमंत सोरेन ने विकास की जो लकीर खींची है उसी दिशा में उनकी सरकार आगे बढ़ रही है और राज्य को संवारने का काम कर रही है। मुख्यमंत्री चंपा सोरेन ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि झारखंड को दूध उत्पादन के क्षेत्र में न सिर्फ आत्मनिर्भर बनाना है बल्कि इसे अग्रणी राज्यों की श्रेणी में खड़ा करना है। दूध उत्पादन को बढ़ावा एवं किसानों व पशुपालकों की आय के स्रोत में बढ़ोतरी को लेकर अपनी प्रतिबद्धता जताई। संथाल परगना के भोगनाडीह में लोबिन हेम्ब्रोम की अन्याय यात्रा के दौरान झामुमो कार्यकर्ताओं से हुई नोकझोंक। साहिबगंज जिले के भोगनाडीह स्टेडियम में मांझी परगना बेसिक के बैनर तले गुरुवार को आयोजित अन्याय यात्रा के बाद विधायक लोबिन हेम्ब्रोम व झामुमो कार्यकर्ताओं के बीच नोकझोंक हो गई। बताया जाता है कि बोरियो विधायक लोबिन हेम्ब्रोम जब कार्यक्रम से लौट रहे थे तो झामुमो प्रखंड कार्यालय के समीप झामुमो कार्यकर्ताओं ने उनकी गाड़ी रोककर उनके साथ
नोकझोंक की, उसकी गाड़ी का झंडा उतार दिया। विरोध जताते हुए झामुमो कार्यकर्ताओं ने विधायक लोबिन हेम्ब्रोम से कहा कि वह पार्टी से इस्तीफा दे, सरकार में रहकर सरकार के साथ गद्दारी कर रहे हैं। उनकी गाड़ी के पिछले शीशे भी तोड़ दिया। पुलिस प्रशासन के काफी प्रयास के बाद करीब 25 मिनट बाद विधायक लोबिन हेम्ब्रोम की गाड़ी वहां से आगे बढ़ी। पार्टी की राह से अलग चलकर बोरियो विधायक लोबिन हेम्ब्रोम ने अन्याय यात्रा की शुरुआत को लेकर झामुमो प्रखंड कमेटी बरहेट से पुरजोर विरोध किया। झामुमो प्रखंड कमेटी की ओर से न्याय यात्रा निकाली गई। इसके तहत कार्यकर्ता मोटरसाइकिल रैली निकालकर भोगनाडीह पहुंचे, जहां लोबिन हेम्ब्रोम की सभा स्थल के बगल में ही प्रखंड कमेटी बरहेट के कार्यकर्ताओं ने लोबिन हेम्ब्रोम मुर्दाबाद के नारे लगाना शुरू कर दिया। इसकी जानकारी मिलते ही एसडीपीओ मंगल सिंह जमुदा बरहेट बीडीओ सीओ भोगनाडीह पहुंचे, झामुमो कार्यकर्ताओं को समझाकर शांत कराया। वहीं विवाद को बढ़ता देख एसडीपीओ द्वारा धारा 144 लागू कर दी गई। इस दौरान मंच से लोबिन हेम्ब्रोम ने कहा कि झारखंड के सभी लोगों के साथ अन्याय हो रहा, जिला प्रशासन द्वारा कार्यक्रम पर रोक लगा दी गई है, यह सरकार के इशारे में कार्य हो रहा है, अंत में सत्य की ही जीत होगी। इधर झामुमो प्रखंड अध्यक्ष राजा राम मरांडी ने कहा कि लोबिन पार्टी के खिलाफ कार्य कर रहे, उन्हें पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे देना चाहिए। 12 मार्च से पटरियों पर दौड़ेगी रांची वाराणसी वंदे भारत एक्सप्रेस। रांची से वाराणसी के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस 12 मार्च से चलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस ट्रेन को वर्चुअल हरी झंडी दिखाएंगे। इस ट्रेन के परिचालन शुरू होने के बाद रांची और लोहरदगा के यात्रियों को वाराणसी जाने में आसानी होगी। बता दें कि ट्रेन रांची से दोपहर 1:30 बजे से वाराणसी के लिए रवाना होगी। केवल 6 घंटे में यात्री रांची से वाराणसी पहुंच जाएंगे। इस बात की जानकारी सांसद संजय सेठ ने दी है। सांसद संजय सेठ ने कहा कि 12 मार्च को पीएम रांची वाराणसी के अलावा 10 वंदे भारत और रेल परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। वहीं ट्रेन की जानकारी देते हुए डीआरएम जसमीत सिंह बिंद्रा ने बताया कि यह ट्रेन रांची, लोहरदगा, टोरी और डाल्टनगंज, गढ़वा, रोडवा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन होते हुए वाराणसी पहुंचेगी। किराए की बात करें तो 1390 से 2600 रुपये का भुगतान कर यात्री आराम से रांची से वाराणसी पहुंच जाएंगे। ट्रेन के समय की बात करें तो सुबह 5:50 में वाराणसी से यह ट्रेन खुलेगी, जो रांची दोपहर 12:10 में पहुंचेगी। फिर रांची से यह ट्रेन दोपहर 1:30 बजे रवाना होगी और वाराणसी शाम 7:50 में पहुंचेगी। ट्रेन 6 घंटे 20 मिनट में 481 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। रेलवे उपभोक्ता सलाहकार समिति ने समय सारणी को लेकर सुझाव भी दिए थे। झारखंड के 15 जिलों के एसपी के पास चुनाव कराने का अनुभव नहीं, पुलिस मुख्यालय और निर्वाचन विभाग कर रहा तैयारी। लोकसभा चुनाव की घोषणा कभी भी हो सकती है। झारखंड में लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई है। दरअसल चुनाव के वक्त पुलिस महकमे पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है कि वह शांतिपूर्ण चुनाव करा सके। इसे लेकर झारखंड में एक के बाद एक समीक्षा बैठक की जा रही। पुलिस मुख्यालय द्वारा सभी जिलों के एसपी को चुनाव से संबंधित प्रशिक्षण दिया जा रहा है। झारखंड निर्वाचन आयोग भी अपनी तैयारियों में जुटा हुआ है। बड़ी बात यह है कि झारखंड के 15 जिलों के एसपी को चुनाव कराने का अनुभव नहीं। ऐसे में राज्य में भयमुक्त माहौल में चुनाव संपन्न कराने को लेकर जिलों के एसपी एसएसपी के साथ लगातार समीक्षा बैठक हो रही है। गुरुवार को रांची के बीएनआर होटल में एक समीक्षा बैठक की गई, जिसमें यह पता किया जा रहा था कि चुनाव आयोग द्वारा जारी गाइडलाइन को लेकर कितनी तैयारियां हुई है। इस बैठक में निर्वाचन आयोग के अधिकारियों के साथ साथ चुनाव कार्यों में लगे राज्य के सभी आईजी, डीआईजी, डीसी, एसएसपी, एसपी सहित डीआईजी और नोडल अधिकारी मौजूद रहे। बैठक का मुख्य उद्देश्य राज्य में भयमुक्त माहौल से चुनाव संपन्न कराना है। लोकसभा चुनाव को लेकर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति, नक्सली इलाके में मतदान कैसे कराया जाए, पिछले दिनों चुनाव के दौरान किस तरह की गड़बड़ी हुई, किन इलाकों में कौन से नक्सली ग्रुप एक्टिव हैं, उनसे कैसे निपटना है, चुनाव आयोग ने इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं। 5 महीनों के अंदर 30,000 सरकारी नियुक्ति पत्र सौंपेंगे सीएम चंपई सोरेन। शहीद मैदान से की घोषणा। सीएम चंपई सोरेन गुरुवार को धुरवा के शहीद मैदान से नियुक्ति पत्र का वितरण कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर खूब निशाना साधा। साथ ही कहा कि आज नियुक्ति पत्र सौंपकर हम आपको राज्य की बड़ी जिम्मेदारी दे रहे हैं। उम्मीद है कि आप इस पर खरे उतरेंगे। उन्होंने कहा कि आज हम लोग झारखंड की धरती पर हैं, जिस झारखंड को सोना की चिड़िया कहते हैं, जहाँ खनिज संपदा भरा हुआ है। आज 2019 में जनादेश प्राप्त करने का प्रयास हेमंत ने किया था। हम लोग सरकार बनाने के 2 साल तक काम नहीं कर पाए, लॉकडाउन हो गया था। इस सोना के चिड़िया का दुरुपयोग किया गया है। व्यवस्था से आदिवासी मूलवासी को दूर रखा गया। झारखंड बने 24 साल हो गए। राज्य का जो विकास होना था, जो लोग सरकार को अस्थिर करने का प्रयास करते थे, वे लोग भी राज्य को चलाए हैं, लेकिन उनके देश चलाने में कोई अंतर नहीं आया। कई कंपनियां उनके राज्य में बंद हो गई। आज वही लोग कहते हैं भ्रष्टाचार। ये सरकार को शुरू से ही अस्थिर करने का प्रयास किया। उनकी वजह से हेमंत सोरेन को जेल यात्रा करना पड़ा। आपने जो नियुक्ति पत्र प्राप्त किया, उससे हम आपको बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंप रहे।
राज्यसभा चुनाव से आशा लकड़ा का नाम कटा, बनेंगी दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री, इन नेताओं का नाम रेस में। झारखंड में राज्यसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज है। बीजेपी के समीर उरांव और कांग्रेस के धीरज साहू का कार्यकाल इसी महीने खत्म हो रहा। खाली हो रही 2 सीटों पर चुनाव होगी। बीजेपी और गठबंधन ने फिलहाल प्रत्याशियों के नाम का ऐलान नहीं किया है, लेकिन बीजेपी की ओर से कई नामों पर मंथन किया जा रहा। बता दें कि पहले इस लिस्ट में आशा लकड़ा का नाम सबसे आगे बताया जा रहा था। आशा लकड़ा रांची की मेयर रही और पार्टी में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जैसे पद पर भी रही। राज्यसभा के लिए उनका नाम सुर्खियों में था, लेकिन सूत्रों के हवाले से मिल रही ताज़ा जानकारी के मुताबिक आशा लकड़ा राज्यसभा की दौड़ से बाहर हो गई है। हालांकि बीजेपी उनको केंद्रीय दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री बनाने पर विचार कर रही। कहा जा रहा है कि आशा लकड़ा को एसटी आयोग का उपाध्यक्ष बनाया जा सकता है। बीजेपी की तरफ से राज्यसभा चुनाव में प्रत्याशी के तौर पर जेबी तुबिद, अरुण उरांव, अमरनाथ मुंडा, राज्य सरकार के अधीन कार्यरत एक पुलिस अधिकारी गणेन मिश्रा और रविंद्र राय का नाम सुर्खियों में है। सूत्रों का कहना है कि इसमें भी रविंद्र राय का नाम सबसे आगे चल रहा। बताया जा रहा है कि आगामी लोकसभा चुनाव और फिर इसी साल होने वाली विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी राज्यसभा सांसद और लोकसभा में उम्मीदवारों का नाम तय कर रही है। गौरतलब है कि 21 मार्च को राज्यसभा का चुनाव होना है। बीजेपी के मौजूदा राज्यसभा सांसद समीर उरांव को इस बार लोहरदगा से लोकसभा प्रत्याशी बनाया गया है। झारखंड हाईकोर्ट ने कहा 6,000 करोड़ रुपए खर्च हो गए, खरकई डैम परियोजना पूरी होनी चाहिए। झारखंड हाईकोर्ट ने सरायकेला की खरकई नदी डैम परियोजना को बंद करने के मामले में दायर PIL पर सुनवाई की। इस दौरान भूमि सुधार व राजस्व विभाग के सचिव सशरीर उपस्थित हुए। उनकी ओर से कोर्ट को परियोजना के बारे में जानकारी दी गई। इस पर कोर्ट ने शपथ पत्र दायर कर यह बताने का निर्देश दिया कि इस परियोजना के तहत अभी और कितनी जमीन के अधिग्रहण का काम बचा हुआ है, साथ ही कितनी राशि विभाग के पास उपलब्ध है। जल संसाधन विभाग के अधीक्षण अभियंता की ओर से बताया गया कि जमीन अधिग्रहण स्थानीय विरोध के कारण नहीं हो पा रहा है। इससे परियोजना पूरी करने में बाधा आ रही। दोनों अधिकारियों का पक्ष सुनने के बाद कोर्ट ने मौखिक रूप से कहा कि खरकई डैम परियोजना पर लगभग 6,000 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। इतनी बड़ी राशि खर्च होने के बाद परियोजना को बीच में रोकना उचित नहीं है। आपस में मिलजुल कर समस्या का समाधान निकालते हुए परियोजना को पूरा करना चाहिए। कोर्ट ने सरकार को शपथ पत्र दायर करने का निर्देश देते हुए अगली सुनवाई के लिए 20 मार्च की तिथि निर्धारित की है। इससे पूर्व प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्रेष्ठ गौतम ने पैरवी की। प्रार्थी संतोष कुमार सोनी ने PIL दायर किया। इसमें कहा गया कि परियोजना में 6,000 करोड़ से अधिक की राशि खर्च हो चुकी है। निर्माण पूरा नहीं किया गया तो काफी नुकसान होगा। परियोजना के लिए केंद्र सरकार राशि दे रही, काम पूरा नहीं होने पर राज्य सरकार को दोगुनी राशि लौटानी पड़ेगी। इतनी बड़ी राशि खर्च करने के बाद राज्य सरकार ने वर्ष 2020 में परियोजना को बंद कर दिया है। कोल्हन विश्वविद्यालय में UG सत्र 2023-27 के प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा 2 अप्रैल से कोल्हन विश्वविद्यालय के परीक्षा विभाग की ओर से बुधवार को प्रथम वर्ष अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के प्रथम सत्र 2023-27 की परीक्षा तिथि जारी कर दी गई है। बताया कि सत्र 2023-27 के कोर्स का संचालन NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के मानकों के अनुसार होगा। इस परीक्षा में रेगुलर व बैकलॉग श्रेणी के परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। परीक्षा 2 अप्रैल से 30 अप्रैल तक चलेगी। प्रथम पाली की परीक्षा सुबह 9 बजे से 12 बजे तक तथा द्वितीय पाली की परीक्षा दोपहर 1:30 बजे से संध्या 4:30 बजे तक होगी। निर्धारित समय से आधा घंटा पूर्व परीक्षार्थियों को अपने परीक्षा केंद्र पर रिपोर्ट करना होगा। विद्यार्थी कॉलेज की वेबसाइट से अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वहीं NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कार्यक्रम के अंतर्गत संचालित फर्स्ट ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए सत्र 2022-26 की परीक्षा की तिथि की घोषणा कर दी गई है। यह परीक्षा 30 मार्च से 29 अप्रैल तक चलेगी। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।